इमरान खान साहब, क्या पर्सनालिटी है, वाकई क्या अंदाज है कहीं पर वो। लेकिन आपने कहा था गरूर करते, उसके सामने तो चूंटी से भी छोटी औकात है राबी की, कासिम अली शाह। सही कह तो रहे वो हैं। क्यों नहीं रहम करेगा? जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है। मैं पीरों फकीरों तावीज़ों इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। हमारे अंदर एक जानवर भी है। आप बातें बहुत मजहबी करते हैं, अंदर से आप मौलवी लगते हैं मुझे। कितनी हमारी ऐसी नानियां परनानियां थी जो सिखों की बीवियां बनी। जो बीवी है आपकी, वही आपकी वीडियोस लिख कर देती है, तो आपका ट्रस्ट ही खत्म हो गया। वही बिल्ली थी जो पहले बड़ी ताबेदार थी, अब वही बिल्ली है जो छीन रही है। दुनिया में ना मर्दों की दो ही प्रॉब्लम्स है, ईगो और बेगम। बेगम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वापस घर जाना मुझे मैं आपके बारे में ना कुछ हाँ करें प्लीज प्लीज प्लीज। हर कोई शादी करना चाह रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। 200 खामद बनने को तैयार यार मुझ पे बात लगा रहे हैं, मुझे पता है। तो आपने वक्त की सबसे बड़ी बला अपने गले डलवा ली फिर दोबारा, है ना, फिर दोबारा 3 घंटों की मेहनत जाया चली गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरे गेस्ट फिर एक ऐसे इंसान हैं, वैसे तो वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैं ना उनके बारे में हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहती हूँ। मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आप हैं क्या असल में, मुझे बताएं तो सही। और आज भी जो मेरी टीम ने मुझे टॉपिक्स दिए हुए थे, जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके बारे में बड़े डिफरेंट से थे, लेकिन वो मैंने ना सारे उठा के साइड पे रख दिए। और मैंने उन्हें कहा कि आज मैं इनसे ये पूछूंगी कि आप हैं क्या, हमें अपने बारे में बताएं। हु इज़ दिस गाय जो कि एकदम से आए और एकदम से छा गए। ऑनेस्टली आई मीन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनको आदत ही है, जिसको कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर, लोगों की बुराइयां करने पे, लेकिन अपने पाकिस्तान के सक्सेसफुल लोगों की इज्जत करें। एंड दैट्स अ फैक्ट दैट दिस मैन केम एंड वाज फेमस एंड लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम हिम। आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ पीपल। इवन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उनसे तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। एक्चुअली हम हैं ही एक नेगेटिव कॉम। मेरे ऑफिस में मैं भी काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके मुझे बताया जी मैंने उनका फलानी वो कोई सुनी थी, कोई बात सुनी थी और मैं उससे ना अपनी ज़िंदगी को मैंने बेहतर किया। तो मैं तो उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मैं उनको एक बड़े भाई के अलावा मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत भी मानती हूँ। और आज मैंने उनसे जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस उनके बारे में करने हैं, और मैं और आप जानेंगे कि कासिम अली शाह साहब हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। धमकी तो मेरी मिल गई है ना। असल में हम ना एक बड़ी अजीब सी कौम है। मैं कभी कभार इस कौम से नाराज़ भी होती हूँ, कभी खुश भी होती हूँ, कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ मैं पाकिस्तान में पैदा हुई। कभी लोगों की बातें सुन के मैं कहती हूँ कि यार हम हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस कौम की जो मुझे बहुत पसंद है, वो जानना चाहती हैं। जैसे मैं आपके बारे में, यू आर वेरी मिस्टीरियस मैन बाय द वे, आपको पता है? अच्छा जी। हाँ, मैं तो बड़ा सादा सा सिंपल सा मोटिवेशनल स्पीकर, और तो कुछ भी नहीं। ये तो एक आपकी साइड है ना जो लोग जानते हैं, एक आपकी साइड है। मुझे बताएं। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि कासिम भाई ना अक्सर लोगों के बारे में बड़ी सही बात करते हैं। आपने 2-3 दफ़ा मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया, और इनफैक्ट जो इमेज मेरा उनके लिए था, आपने मुझे उसका बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट बताया। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो वही थे जो आपने बताया। तो मैं देखिए, मैं पीरों फकीरों तावीज़ों इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पास कोई कशफ है या कोई वो मवक्कल नहीं होते कुछ ऐसा, तुसी भी कोई वो कम तो नहीं कर ले जेड़े कर देने लोग। असल में अभी ये ना असल में तो एक गिफ्ट है अल्लाह का, वैसा ही वाकई गिफ्ट है। गिफ्ट है। इब्तिदा में मुझे भी समझ नहीं आती थी क्या है, क्योंकि जब ये होता था तो मेरे इर्द गिर्द करीबी लोग, फैमिली, मेरी बेगम, बच्चे, पेरेंट्स, दोस्त, अहबाब जो बहुत करीब है, वो कहते थे आपको कैसे पता है, यानी आपने किसी को आप मिले हैं और आपको जो आपने बताया है वो आपको कैसे पता लग गया। या कुछ ऐसे लोग थे जो किसी के साथ आते थे और मैं उन्हें कहता था कि जी ये जो बंदा आपके साथ है इसका आपका 20 साल का ताल्लुक है, लेकिन ये असल में ये है आपके साथ जो चल रहा है इसका बिल्कुल डिफरेंट इमेज है। इट्स नॉट बुराई या अच्छाई की बात नहीं मैं कर रहा, या नेकी या बदी की बात नहीं कर रहा, या किसी का खुदा न खास्ता कोई राज फाश करना मकसद नहीं है, या नीयत जानने के कोई दावा नहीं, अल्लाह को पता नीयत। तो मैं बता रहा हूँ इंसान असल में है क्या, और इंसान के ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई, जो वर्ड है पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं कि जी परसोना से निकला। और परसोना एक लैंग्वेज में इसका मतलब है नकाब। नकाब चढ़ाया होता है, स्टेज पे लोग आते हैं, उन्होंने एक नकाब चढ़ाया होता है, एक फेस पे मास्क होता है, उस मास्क के जरिए रोल प्ले करते हैं, फिर नीचे उतर जाते हैं। यानी किसी का किंग का रोल है, किसी का फकीर का रोल है, किसी का सिंगर का रोल है, किसी का दुश्मन का, किसी का हीरो, किसी को हीरोइन का। अब होता क्या है कि अल्लाह जब गिफ्ट करता है किसी को, जो कह लीजिए बहुत बड़ा गिफ्ट है,
तो वो अशिया को, लोगों को असल फॉर्म में देखने की सलाहियत देता है। यानी एक है जो सामने दिख रहा है और एक है जो असल में है। दो चीजें ना जी। देखिए हम पोर्ट्रे करते हैं। हम इस वक्त भी मिसाल लीजिए कि आप कंडक्ट कर रही हैं और मैं गेस्ट हूं, तो हमने एक पर्सनैलिटी अपनाई है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं कि आज तक की पर्सनैलिटी में पिछले कितने साल, 3 दहाइयों का एक नाम है साथ, जिसने आज राबी पीरजादा को मेरे सामने बिठाया। मैं 45 साल का एक पाई आपके सामने बैठा हूं। तो ये 45 साल का जो शख्स है, इसने एक पर्सनैलिटी पकड़ी है जो चलते चलते यहां तक पहुंची है। एक असल है, असल राबी पीरजादा और असल कासिम अली शाह, जिसको आप नाम दे सकते हैं सेल्फ का, जिसको नाम दे सकते हैं बीइंग का। एड हाक टोले जो है ना जी, इस दुनिया का बहुत बड़ा राइटर है, द पावर ऑफ नाउ उसने लिखी। उसने कहा जी बीइंग है। अच्छा, दीन इसको रूह कहता है, और इसके और बड़े नाम है। यानी आप इसको हम जात की शक्ल भी कह देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का असल नफ्स एक पार्ट है उसका। नफ्स एक पार्ट है। जैसे गाड़ी के टायर चल रहे हैं, तो टायर नहीं चल रहे, पूरी गाड़ी चल रही है, तो टायर भी दिख रहे हैं, गाड़ी भी दिख रही है। तो वो एक पार्ट है उस गाड़ी का जो टायर है। नफ्स हमारी जात का एक हिस्सा है, मुकम्मल जात नहीं है। हाँ, डोमिनेंट होता है जब, तो ये मुकम्मल, बाज लोग नफ्स के शिकंजे में होते हैं। नफ्स हमेशा नेगेटिव होता है। देखिए, नफ्स की हालतें, जिस तरह पानी की 3 हालतें। पानी की एक हालत है जो लिक्विड है, हमारे सामने ग्लास में पड़ा होता है। पानी की एक हालत है ठंडा कर दे, सॉलिड फॉर्म, आइस, ठीक है, बकायदा मारे तो पत्थर रोड़े की तरह किसी के सर पे लगेगी, फट जाएगा सर। एक पानी की हालत है जब वो मेल्ट होता है और वेपोरेट होता है, स्टीम बन जाता है, बुखारात। अब वो हवा में कन्वर्ट हो चुका है, बुखारात में कन्वर्ट हो चुका है। तीनों हालतें हैं तो पानी, लेकिन 3 हालतें। इस तरह जो नफ्स है उसकी हालतें, उसकी एक हालत है जो कह लीजिए नफ्स लवामा। अब जो लवामा है वो लैंग्वेज के लोग कहते हैं लोम से निकला। लोम बेसिकली दरिंदे को कहते हैं, लायन के करीब करीब है ना, लायन। तो ये जो नफ्स है, इसको आज इंग्लिश ने युवा नोवा हरारो को पढ़े अगर आप, तो वो कहते हैं हमारा एक रेप्टिलियन माइंड है। हमारे अंदर एक जानवर भी है, वो नफ्स से लवामा है बेसिकली। तो एक बंदा अच्छा खासा शरीफ इंसान होता है, हम कहते हैं जी उसने बच्चे मार दिए, बेगम मार दी, गले काट दिए। Exactly. ये कैसे हो सकता है? हमारा कुलीग था, इतना हम्बल था, इतना शरीफ था। हुआ क्या, हालात ने, वाकयात ने, या उसकी बेगम ने या मामूलात ने उसके उस एनिमल को जगा दिया। नफ्स की उस फॉर्म को जगा दिया, प्रवोक कर दिया। आपका अपना घर का पेट, बड़ी अच्छी बिल्ली रखी हुई है, तो वो मिसाल लीजिए भूखी रहती है, उसकी लिमिट है। आप उसके सामने खाते हैं, बर्दाश्त करेगी शुरू में, एक ऐसा टाइम आएगा वो छीन लेगी। एक ऐसा टाइम आएगा नहीं देंगे वो काटेगी आपको। तो वही बिल्ली थी जो पहले बड़ी ताबेदार थी, प्यार ले ली थी, अब वही बिल्ली है जो छीन रही है। तो आपका नफ्स जो है उसकी एक डार्क साइड है, एनिमल साइड। अच्छा, फिर एक और दरमियान में हालत है जिसमें उसको शर्म आ जाती है, ये मैंने क्या किया, ये मैं था, जिसमें पछतावा है, जिसमें गिल्ट है, मैं ना ही करता, काश मैं ना करता, काश मैं ना जाता, काश मैं ना जाती। तो ये जो हालत है, ये कोई नफ्स के दरमियान की हालत, ये बिल्कुल पानी के दरमियान की हालत वाली फॉर्म है। एक और हालत, वो हालत जो है ना, वो है मुतमईन होने की, कि जो कुछ है उस पर राजी हो गए। अब एक है राजी होना कि आप थक हार गए, कि जी मैं थक हार गया हूं, लिहाजा जो है ठीक है। ये सैडिस्ट लोगों में भी पाया जाता है। डिप्रेस लोग भी कहते हैं जी ठीक है, मौसम बदला है तो क्या, कल बारिश हुई है तो क्या हुआ, खाना है जो देना दे दो, मैंने कौन सा खाना है, जीने का फायदा कोई नहीं। ये सैडिस्ट अप्रोच। एक है बाय चॉइस, आपने कहा जो जिंदगी है मुझे कबूल है, जो अल्लाह की रजा है मुझे कबूल है, जो जिंदगी के अच्छे हैं या बुरे हैं मुझे कबूल है, जो खुशी है गम है मुझे कबूल है, कुछ मेरी मर्जी है, कुछ मेरे रब की मर्जी है। ये है मुतमईन होने की हालत। और इस हालत पे अल्लाह ने कहा है मेरा सलाम है। फिर इस हालत पे कहा जी मुझे कबूल है ये हालत। यानी अगर आप नफ्स की इस हालत पे नहीं पहुंचे तो फिर खतरनाक बात है पिछली हालतें। पिछली हालतों में जो सबसे वर्स्ट हालत है रेप्टिलियन माइंड वाली, वो आप पे अगर गालिब है, आपका मतलब क्या है, सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या है, आपकी बीइंग का मतलब क्या है, वो रूह। अगर इस पे नफ्स सवार, अगर नफ्स सवार है तो वो काम होंगे कि आप जो गहराई है, नेगेटिव साइड, यानी वो जिंदगी को अगर मैं कहूं कि उसकी एक दलदल है, जिसमें रुसवाई है, जिसमें शर्म है, जिसमें गिल्ट है, जिसमें पछतावा है, जिसमें लोग धुतकार रहे हैं, उस हालत में पहुंच जाते हैं। ये है एंड ऑफ नफ्स लवामा, कि आखिरकार आप कब्रों में जा गिरे। दूसरी हालत है कि आप ग्रो करते करते नफ्स को टेम किया, ट्रेनिंग दी, सेल्फ कंट्रोल वहां चला गया, उस लेवल पे चले गए कि आपके हाथ में तलवार है
और तलवार सामने वाले के गर्दन में और नीचे गिर चुका है, उसने थूक दिया। हाँ, हजरत अली का किस्सा। आप जरा गौर कीजिएगा इसके पीछे मैसेज क्या है। इस वाक्य के बाद जनाब का जो लकब है वो अबू तुराब आता है। इस वाक्य के बाद अबू तुराब, दो हवाले, एक ये हवाला है, दूसरा जमीन पे आप लेटे हुए थे तो मिट्टी लगी हुई थी। अब यहाँ ये जो मकाम है जहां पर आपने फरमाया कि मैं नफ्स की जंग नहीं लड़ता, कितनी बड़ी बात है। अंदर आवाज आई होगी ना, और हम जंग ही नफ्स की लड़ते हैं। आवाज आई होगी तलवार चला दो, ये नफ्स कह रहा है। उन्होंने कहा मैं नफ्स की जंग नहीं लड़ता, मैं तो उसके लिए लड़ता हूं, और वो जो है वो तो मुतमईन है। तो आपने तलवार हटाई और पीछे हट गए, आपने कहा जी ये जंग मैं नहीं लड़ सकता। इस मकाम पे जो मटीरियल है, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जो मटीरियल है वो आपका गुलाम है, इसीलिए आप अब्बू तुराब है, मिट्टी का बाप। मटीरियल जो है वो तो बच्चा है आपके सामने। मादी तरक्की, मादा, मटीरियल ग्रोथ, स्टेटस, वो आपके सामने मुद्दब खड़ा है कि जी जनाब तुसी मौला हो और मैं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने तो इस मकाम पे मुझे रखा हुआ है जहां पर आप बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप भी काउंसलिंग करते हैं, मैं भी कुछ खवातीन की काउंसलिंग करती हूँ। जो आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्सेज हो रही है ना, वो पता है क्यों होती है? वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, सीरियसली। तो ये जो आपकी बात है ना, मैं सारे ऐसे कपल्स को ज़रूर बताऊंगी कि बीवी कहती है कि मैं अपने शौहर से बेहतर हूँ, वो माने। शौहर कहता है मैं इससे बेहतर हूँ, वो माने। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमारे पेरेंट्स कितने सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे। अब तो हर कोई कंपटीशन में है, या किसी को ओन करना चाहता है, या दबाना चाहता है, या उससे बेहतर अपने आप को साबित करना चाहता है। ऐसे ही। तो कैसे, क्या करेंगे लोग? इसलिए भी है कि नफ्स का इल्म है, इल्मुल नफ्स कह लें। अब नफ्स को क्योंकि नेगेटिव ही हमने पोर्ट्रे कर दिया, मैंने नफ्स तीन है, नेगेटिव भी है और एक्सट्रीम पॉजिटिव भी है, तो इसको इल्मुल नफ्सियात भी हमने कह दिया। साइकोलॉजी का इल्म हो गया। एक एंथ्रोपोलॉजी है जिसकी तारीख जो है, इंसानी तारीख, इंसान किस एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए किन रवैयों को सीख के यहाँ तक पहुंचा। एक साइकोलॉजी है मुस्लिम साइकोलॉजी, एक है मॉडर्न साइकोलॉजी। कितना पढ़ते हैं आप 45 साल की उम्र में? कितना को पढ़ के बैठे हुए हैं? मुझे तो चक्कर आ गया आपकी नॉलेज सुन के। अच्छा, अब इन 100 सालों में ये हुआ कि वो पहला बंदा जिसने ये बात की कि जो आप हैं वो हैं क्या, वो था सेगमेंट फ्रॉइड। मॉडर्न इंसान था जिसने जदीद दौर में आके कहा कि ख्वाब का भी मतलब होता है। जिसने कहा जी आपका जो माइंड है, ब्रेन का जो फंक्शन है माइंड, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है। एग्जैक्टली, हाँ, 3 पार्ट ये तो हमने सुना। उसने कहा जो कॉन्शियस है ना वो तब है जब आप अलर्ट हैं। सब कॉन्शियस वो जो प्रोग्राम किया जा सकता है, ये गेट कीपर है। और अनकॉन्शियस वो जहां पर प्रोग्राम हुई चीजें पड़ी हैं, सांस कुछ चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, आंखें झपक रही हैं, सारा कुछ है, ये सब अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। सब कॉन्शियस में आदतें पड़ी हुई, और आदतें जब पुख्ता होती हैं तो वो कहलाती हैं फितरत सानिया, उर्दू में वर्ड, दूसरी फितरत, सेकंड नेचर। हाँ। आदत और फितरत इतनी करीब करीब होती है राबी के लगता है जैसे फितरत आदत है और आदत लगती है फितरत। बदल सकती हैं दोनों? फितरत नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, वाकई नहीं बदल सकती। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम ये कि एक पहाड़ जो सोने का है, हाँ, और एक बड़ा पहाड़ जो खड़ा है, वो कहा जाए कि ये हट गया पहाड़ के बारे में, तो मुमकिन है शायद, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन था, लेकिन फितरत बदल गई है। फितरत नहीं बदलती, तो इसमें बंदे का क्या कसूर? अगर कोई बंदा बुरी फितरत पे पैदा हुआ है, उसका हिसाब नहीं ना होगा उस चीज का। अच्छा, हिसाब वो होगा जो उसका फ्लेक्स था, जो डोमेन थी करने की। देखिए एक हाथ है ही नहीं, कितनी अच्छी बात की आपने। एक हाथ है ही नहीं, तो जो हाथ है उसका हिसाब होना, जो हाथ है नहीं उसका हिसाब नहीं होगा। हाँ। अल्लाह को पता, अल्लाह बनाने वाला हमें, उसको पता है कि इसमें कहां पर कमजोरी क्या पाई जाती है। आपको पता है, ये मैं आपको बताऊंगी, मैं बड़े अरसे से ना ये बात सोचा करती थी कि अगर किसी इंसान की फितरत में एक चीज़ है, वो फितरत के हाथों मजबूर है, तो फितरत तो अल्लाह ने दिया। लेकिन आज जो आपने मुझे जवाब दिया ना कि जो चीज़ फितरत की अल्लाह ने दी है उसके हिसाब नहीं होगा, दैट इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। वो जालिम तो है नहीं, वो कहता है मैं रहमान और रहीम हूँ। और सबसे खूबसूरत जो उसका है ना जी अदल, और जो उसका इंसाफ है, वो अदल इंसाफ जो है उसका यहाँ जब्बार का हार होना, बड़े ध्यान से हमने ये वासिफ अली वासफ पीरो मुर्शिद से ये बात सीखी। वो फरमाते हैं कि जब्बार का हार होने का मतलब है कि उसने सजा दे दी। सजा का मतलब ये है कि जो आपने गलती की थी उसकी पनिशमेंट आपको मिल गई है। ये नहीं होगा कि गलती एक चपट थी तो 2 चपट लगी, एक ही लगेगी। हाँ। गलती एक जान ली थी तो जान देनी पड़ेगी, ऐसे ही है। हाँ। ये नहीं हो सकता कि जो आपने किया उससे डबल वो करे। नेकियों को डबल करता है, सवाब को डबल करता है, आपके बरकत को बढ़ा देता है, लेकिन हिसाब जब करता है तो कहता है मैं ऐसे हिसाब करूंगा। हम वो हैं जो हिसाब नहीं दे सकते। हमें रहमत चाहिए, हमें करम चाहिए, हमें फजल चाहिए। जब रहमत, करम और फजल चाहिए तो उसकी डेफिनेशन क्या है? रहमत और करम और फजल जो हमने उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ से सीखा,
फरमाते हैं औकात को देख के होता ही नहीं है, उसके कर्म का मतलब है वो औकात देख के थोड़ा करता है, वो डिजर्व ही वो करता है जिसके पल्ले कख नहीं है। जो कहता है बारी ताला मेरे पल्ले कख नहीं है, तू इतना गफूर रहीम है, मैं गुनाह शुमार करूं तो शुमार हो जाएंगे, लेकिन तेरी रहमत का शुमार ही नहीं है। तो क्या मुकाबला, इतनी बड़ी कायनात जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, राबी 2 ट्रिलियन गूगल पे लिखा गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जिस गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम है ना वो 3916 है। एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, उसके 9 सितारे हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पे जमीन है, जिसपे 196 कंट्री हैं, 8 अरब आबादी है। इतनी बड़ी जमीन के ऊपर जो मखलूकात हैं वो 87 लाख है। एक मखलूक का नाम इंसान है, जिसका साइज कितना है, जितना उसकी कब्र का साइज होता है उतना ही वो बिस्तर पे सोता है तो साइज होता है। वो ये सोचे कि जब उसका हिसाब होगा तो वो हिसाब वो कैसे, वो रहम से ले सकता है। हम उसके रहम के मोहताज है। इतनी वसी कायनात का रब। मेरे किसी जानने वाले चाइना जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैंने K2 देखा, जहाज में अनाउंसमेंट हुई कि प्लीज राइट साइड पे देखिए। कहते जब मैंने K2 देखा ना तो मेरे टांगे कांपी और मेरे पसीना गिरा कि बारी ताला अगर ये K2 है यानी तेरी तख्लीक तो तू क्या है। एक K2 देख के आप कहते हो या बारी ताला ये K2 पहाड़ के ऊपर से जहाज गुजर रहा है तो पास ही है, इतने 1000 फुट 30,000 फुट की बुलंदी पे तकरीबन जो है वो K2 खड़ा है। तो मैं फिर मेरी हैसियत चूंटी के बराबर है। यार आपके सामने चूंटी जब आ जाती है उसके मुंह में कुछ छोटा सा नवाजा होता है दाना, दम मार सकते हो? नहीं। वो रहम जो आपके दिल में आया वो उसने डाला। सोचिए वो कहता है मैं रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ, ये उसकी सिफ्त है। तो उसके सामने तो चूंटी से भी छोटी औकात है राबी की, कासिम अली शाह। सही कह रहे हैं। वो क्यों नहीं रहम करेगा? वो कहता है मैं 70 माओं के बराबर प्यार करता हूँ। सो ये जो कह लीजिए रब है, रब से ताल्लुक है, ये अपना अपना है, ये समझना चाहिए। और इसको एक मान दावे से सारी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं वो हैं मेरा रब मेरा रब मेरा रब। तर्जुमा ये यार आप कहते हो मेरा भाई तो फील आती है, मेरा बेटा तो फील आती है, मेरा दोस्त तो फील आती है, मेरा रब कहो और यहाँ कोई तब्दीली ना आए, इसका मतलब मैंने समझा नहीं। तो वो तो इतना कर्म करने वाला रब है। वो कहता है एक दफा आओ तो सही, तुम आओ उसके बाद तुम देखो फिर मेरा स्टाइल क्या। तुमने आना 1 कदम रखना मेरे 10 कदम होंगे, तुम दौड़ोगे मैं लपकूंगा। तो ये जो एक कामिल यकीन है, फिर आपके सामने इंसानी मिजाज खुलते हैं, इंसानी फितरतें खुलती हैं। और ये गिफ्ट है जी मुझे टोटली जो आप कह रहे हैं, ये ना मोकल है ना कश पता नहीं क्या है ये। अच्छा अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं बहुत सारे जो मजहबी उलमा हैं उनके इंटरव्यूज़ करती हूँ, तकरीबन सभी के कर लिया मैं। आप बातें बहुत मजहबी करते हैं लेकिन यू आर नॉट ड्रेस्ड अप लाइक दैट। तो व्हाई डोंट यू वेयर नमाज कैप जस्ट लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक? ही आल्सो वेयर सूट एंड नमाज कैप। अंदर से आप मौलवी लगते हैं मुझे, मुल्ला लगते हैं। याद आ गया 2015 की बात है, अल्लाह गरीक रहमत करे जुनैद जमशेद साहब को, मेरी उनसे मुलाकात हुई। और ये मुलाकात जो सितारा है ग्रुप उनके घर पे अनीस साहब के घर पे थी। तो जुनैद भाई ने मुझे कहा बाद में बैठे हुए कि यार शाह साहब आप मॉडर्न से बंदे हैं तो तबलीगी जमात की तरफ आ जाए। हाँ, तो बातें भी आप ऐसी करते हैं। तो एक और दोस्त थे हमारे उमर फारूक मुफ्ती साहब, बड़े प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा कि जुनैद भाई ये भी तबलीगी जमात में ही है। जी नहीं लगते तो नहीं है। उन्होंने कहा जी देखें, उन्होंने बड़ी शानदार एक ऐसी मिसाल पेश की जो मुझे नक्श हो गई। मुझे लगा शायद ऐसे ही है, बाज़ औक़ात कोई आपके लिए कुछ बोलता है और लगता है यार मैं इसमें फिट आ गया, कोई फ्रेम बनाता है और कहता है अभी इसमें आओ जरा, तो आपको लगता है यही फ्रेम था मेरा। तो उमर फारूक मुफ्ती साहब ने कहा कि जब किसी जासूस की ड्यूटी लगती है कि तुमने यहाँ से इंडिया जाना है और तुमने जाके वहां पर फिर काम करना है, असाइनमेंट्स पूरी करनी है, तो फिर वो रूप वहां का धारता है। हाँ, वो लैंग्वेज हिंदी सीखता है, वो यहाँ टिक्का भी लगाता है, वो मंदिर भी जाना शुरू करता है, लेकिन अंदर से मुसलमान होता है। जब आज़ादी का वक्त आया तो कितनी हमारी ऐसी नानियां पड़नानियां थी जो वहां रह गई और बाद में सिखों की बीवियां बनी, लेकिन अंदर से मुसलमान थी। कई वाकयात हैं जो लिखने वालों ने लिखे हैं कि बाद में जब कोई ढूंढता ढूंढता उन्हें गया तो उनकी संदूकों में से कुरान निकले कि उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हम ट्रैप हो गए हैं, कमजोर थे, लेकिन छुप के तो हम नमाज पढ़ते हैं। तो जो किसी असाइनमेंट पे होता है, मुफ्ती साहब का ये कहना था, वो रूप धार लेता है कि इस जमाने में जीने के लिए ऐसा रूप चाहिए। तो दरवेश ने कासिम अली शाह का रूप धारा है। पता नहीं, मैं तो कोई दावा नहीं करता दरवेशी का, मैं तो बड़ा एक आम सा इंसान हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप
आपकी दरवेशी आपकी नीयत होती है, आपकी सोच होती है, आपका बकौल वासिफ साहब तशख्खुस होता है। अच्छा सर्फ होती है। देखिए, सॉरी मैं यहाँ पर एक आपसे बात करूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ना मैं बड़ी कंफ्यूज रही हूँ, जिनमें से एक आमिर लियाकत साहब भी थे। आमिर लियाकत जो थे, इनफैक्ट जब मैं शोबिज में थी तो मैं जब कॉन्सर्ट्स करती थी तो ही वॉज देयर कपल ऑफ टाइम्स एंड आई नेवर लाइक्ड हिम। अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं, देखो मैं उस वक्त तो मैं इतनी दीन से इतनी करीब भी नहीं थी, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत था। वो जब दीन की बातें करते थे बहुत करते थे, बट हिज लाइफ इज़, आई डोंट नो वेदर इट्स इसको हम क्या कहेंगे कि इबरत है या फिर शायद कोई इसमें हमारे लिए कोई मैसेज है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज लाइफ? अल्लाह उनको गरीक रहमत करे जी। ये मेरा जो जवाब है, ये प्लीज इसको प्रोफेशनली समझा जाए। मेरा जवाब जो है उसको कोई ऐसा ना समझा जाए। मैं खुद उनसे बड़ा मुतासिर हूँ, उनके काम से, उनके कंट्रीब्यूशन से, लेकिन एंड बड़ा अजब हुआ। अगर आप देखें इसमें कोई शक नहीं कि एक इबरत की तरह का एंड है, और एक ऐसा एंड है जिससे कुछ सीखना चाहिए हम सबको, हम सब सेलिब्रिटीज शोबिज की, क्योंकि उतना बड़ा कोई नहीं अभी बना। मैं फिर आपको कह दूं, वो अमंग द टॉप, वो उस मकाम को अचीव करके गए जो आमतौर पे नहीं किया जा सकता। उनके बड़े कंट्रीब्यूशन, उनकी बड़ी पॉजिटिव साइड, लेकिन ये जो डिक्लाइन है, ये जो जवाल है, इसकी कहानी बड़ी अजीब है। और ये कहानी जो है, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, यूट्यूब पे देखिए। Really? डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, कुछ लोगों ने बाकायदा इस पे काम करके डॉक्यूमेंट्रीज को अपलोड किया और फैक्टर्स ढूंढे। मैं मुख्तसर आपको फैक्टर बता देता हूँ जो मैंने रिसर्च किया, फिर उनके मिलने वालों से मिला, ढूंढा, तलाश किया, और उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 फैक्टर ये है कि आप जब तरक्की करें और ऊपर जाना शुरू, ये नसीहत है, समझ लें, किसी की जिंदगी से सीखने के बाद एक नसीहत है, तो अपनी दोस्ती और ताल्लुक खत्म ना करें। अच्छा, उन्होंने खत्म कर दिए? हो गए। होता कि अच्छा, हो भी जाते हैं। ईगो इतनी हाई होती है कि ईगो वहां पहुंचा देती है, नए ताल्लुक बन जाते हैं ना, फिर आपको पता ही नहीं लगता कि मेरा असल में हमदर्द कौन है और कौन नहीं है। और ईगो की खुराक जो है ना, ये रूमी का बड़ा प्यारा जुमला है। रूमी कहते हैं जो जानवर है, काओ, बाकी ये मुंह से मोटे होते हैं, यानी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। इंसान कान से मोटा होता है तारीफ सुन के। उसका नफ्स जो है ना, जब वो तारीफ सुनता है, थॉटफुल, तो होता क्या, जब आप ऊपर जाते हैं ना, तो आपको बड़े क्लैप करने वाले, वेल डन कहने वाले, सर आप तो कमाल है, सर आप छा गए। तो एक तो क्या हुआ, वो तन्हाई आ गई ऐसी। तो तन्हा जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आर्टिस्ट सब तन्हा होते हैं। ओए होए, ये तन्हाई जिसमें आपका कोई अपना नहीं रहा, एक ऐसी तन्हाई जिसमें आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट शेक कर देता है, एक ऐसी तन्हाई जिसमें जो बीवी है आपकी, वही आपकी वीडियोस लिख कर देती है। तो ये एक बड़ी खौफनाक हालत है जिसमें आपका ट्रस्ट ही खत्म हो गया। और जब सारे ट्रस्ट ही खत्म हो जाए अभी, तो फिर बड़ी बुरी हालत होती है। मुझे उनका मैसेज याद है जो मस्जिद नबवी में उन्होंने ना उम्मत की शिकायत लगाई थी। बड़ा दुखी, मैं आई एक्चुअली क्राइड। मैं बड़ा रोई। मैंने कहा यार, हर बंदे ने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान में दूसरे बंदे का। लेकिन नहीं, कौम भी तो ज्यादती करती है ना, ये तो मिजाज है, इनको डर नहीं लगता अल्लाह से। ये इस मिजाज को सामने रखते हुए अभी फैसले करें कि हम जहाँ रह रहे हैं, ये सैडिस्ट सोसाइटी है, ये नेगेटिव सोसाइटी है, ये ठीक है, ये नोज डिप करके दूसरों की जिंदगियों को चेक करते हैं। तो इसमें रहने के प्रिंसिपल सीखने चाहिए। दूसरी जो चीज थी ना, वो ये थी कि उस हालत में पहुंच के कहीं ना कहीं गाइड खत्म हो गए। हमें उंगली पकड़नी चाहिए। एक बड़ी शानदार मिसाल किसी ने दी, और इसको मैंने प्रैक्टिस करके देखा कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई, अब आप 120 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते, तो आप फर्ज कीजिए अगले स्टेशन तक जाने के लिए आपको क्या करना है, लाइट तो नहीं चल रही, आप वो गाड़ी जिसकी हेडलाइट चल रही है उसके पीछे उसको फॉलो करते 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 आप उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पर आपको इलेक्ट्रिशियन मिले और आपकी गाड़ी की इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक हो और गाड़ी की लाइट चल जाए। जिंदगी के बड़े लम्हे ऐसे हैं जिसमें उंगली पकड़नी होती है। अच्छा, ईगो क्या करती है? ईगो इज एनिमी। रायन हॉलिडेज की किताब है, वैसे सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले और गौर खोज करने वाले इस किताब को जरूर पढ़िए। ईगो इज एनिमी की फिलॉसफी ये है कि ईगो ये करती है कि वो नसीहत के दरवाजे बंद कर देती है। इंसान को लोग बुरे लगते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो फीडबैक देते हैं, जो अपना बना के कहते हैं कि प्लीज ये देखो ना, ये ठीक कर लो ना, ये ध्यान दो ना। कौन कह सकता है? देखो, राबी फर्ज करो कि मैंने अगर सुनना है, राबी मुझे कुछ कह रही है, तो मेरी अगर ईगो होगी ना, तो मैं सुनी अनसुनी कर दूंगा या माइंड करूंगा, और आप भी नहीं कह सकोगी। फर्ज करो आप में ईगो है और मैंने आपको फीडबैक देनी है किसी चीज की, मैं कॉल करता हूँ कि राबी मेरी बहन बात सुनो, ये कुछ कहना मैंने आपसे, अब कहने की मैंने सुनना ही नहीं, आई एम सॉरी। या आप कौन होते हैं कहने वाले? तो मेरी नसीहत तो जो है ना वो गई। तो उस हालत में, इसीलिए कहते हैं ये जो जुमला है ना, ये इस हालत के लिए बना हुआ है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है। पीर का मतलब दरअसल वो गाइड है जो आपके अंधेरे के वक्त में उंगली पकड़ के उस अंधेरे में से निकाल दे।
ये हमारे यहाँ पीरी मुरीदी के कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से मुश्किल से बन गए। वो जो दुनिया के मॉडर्न आजकल उस्ताद है ना, टॉनी रॉबिन्स है, मिसाल लीजिए, अमेरिका के पिछले 7 प्रेसिडेंट्स का गुरु है वो कहता है हर शोबे का गुरु होना चाहिए, हर जिंदगी के शोबे का उस्ताद ढूंढे। ये लिबास पहना है, मेरा इसका गुरु है एक, मुझे उसने सिखाया कि कासिम अली शाह अगर हाँ ऐसे करेंगे सच्ची में, मेरा नाम लिखा हो, अरे वाह का नाम लिखा, क्या बात है। उसने मुझे बताया कि आज क्योंकि सुबह मैंने इंटरव्यू लेने थे, गवर्नमेंट ने मुझे कहा था, डीओस के इंटरव्यू में ले रहा था, मिनिस्टर साहब ने कहा था, उसने कहा कि जब ऑफिशियल शूटिंग में आना है तो आपने पावर लुक में आना है। पावर लुक का मतलब है कि अगर आप कंट्रास्ट भी पहनो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, टाई कौन सी होगी, शूज कौन से होंगे, और ड्रेसिंग क्या होगी, अच्छा इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, कब क्या पहनना है, इसका उस्ताद है, टेबल मैनर्स का उस्ताद है। तो आपको जिंदगी का हर शोबा जिसको इंप्रूव करना है उसका गुरु ढूंढे। रूहानियत चाहिए, रूहानी गुरु ढूंढे, दुनियादारी चाहिए, दुनिया गुरु ढूंढे, पैसा कमाना है, रॉबर्ट कियोसाकी को फॉलो करें, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। अच्छा मैं ना यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स में करनी है तो मुझे बड़ा गुस्सा चलेगा, मैं वैसे ही बता देती हूँ। लोग कहते हैं कासिम साहब जो है ना वो लोगों को तो बड़ा बताते हैं कि ऐसे करें ऐसे करें, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो 2 डिफरेंट जो सियासतदान थे उनके सामने डिफरेंट क्यों थी? तो मैं इमरान खान साहब से इम्प्रेस थे, मानते हैं। अच्छा क्या पर्सनालिटी है, वो क्या अंदाज है कहीं पर वो, लेकिन आपने कहा था गरूर करते हैं ना वो। देखिए असल में देखें कि एरोगेंस तो आ जाती है ना, ही इज अ सुपरस्टार। काश मेरा ख्याल है कि इसमें भी ना खान साहब को जो बड़ा पुराना जानते हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। खान साहब की ये हालत, मैं आपको सेकंड करती हूँ कि एक सुपरस्टार है वो, उस टोले की बदौलत है जो साथ जुड़ा, उसने खान साहब को इतने बड़े लीडर को इस हालत में पहुंचा दिया। ये मानिए आप नहीं, सारा पाकिस्तान मानता, एडवाइजर, आपके हवारी, आपके इर्द गिर्द के लोग, वो आपका बेड़ा गर्क कर सकते हैं और आपको उठा के कहां से कहां ले जा सकते हैं। अकबर बादशाह को समझ आ गई थी ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, उसने 9 रतन रख लिए थे, 9 हीरे। क्या जरूरत थी तानसेन को भी हीरा बनाने की? उसे पता था 9 ब्रेन्स चाहिए, एक जैसे होंगे गाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो टोला मिला, उस टोले ने क्या किया, पंप करना शुरू किया, गलत को भी सही कहना है, और नतीजा क्या हुआ कि आज देखिए पूरी पार्टी, आज लीडर, और आज सारे किस हालत में है। वजह क्या है? किसी की सुनी नहीं। अच्छा जिनकी सुननी चाहिए थी वो सारे बेचारे, अच्छा एक तो वो छोड़ चुके हैं, ये सारे जो 2 नंबर थे इर्द गिर्द, और वो भी छोड़ चुके हैं जो 1 नंबर थे और बेचारे फेडअप हो गए छोड़ के कि यार ये तो सुनते ही नहीं है। तो आपने कितने कितने हीरे 26-26 साल, 27-27 साल, 20-20 साल लोगों ने लगाए हैं, कभी उनकी जाके कहानियां सुनी, उन्होंने क्यों छोड़ा? वो कहते हैं हमने इसलिए छोड़ा, सुनते ही नहीं है। एक ऐसा टोला है जिसकी सुनते हैं और वो उस टोले के अपने मफादात हैं। आज कहां पर हैं पुराने सीएम साहब? हाँ, कितना बुरा बोल के गए हैं। उसके लिए हमारे खान ने इतनी फाइट की, और उसने कितना बुरा बोला, इतनी फाइट की कि यार ये वसीम अकरम प्लस है और इसको तो मैंने नहीं छोड़ना। आज वो बुजदार साहब किसी न्यूज में नहीं है, किसी जगह नहीं है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। आपने तो कलर का नाम भी रखा हुआ ना, बुजदार कलर। वो जो शलवार में मैं कहता हूँ बुजदार ग्रे, मैंने नाम रख दिया। तो अब गुजारिश ये है कि वो और बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों की कहानी है, फवाद चौधरी हैं, मैं कहता हूँ बड़े लोग ऐसे हैं। अच्छा अब फिर अगर नेक्स्ट जाएं, ईगो अगला काम क्या करती है? ईगो ये करती है कि आपसे गलत फैसले करवाती है, क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा होता कि आप दरअसल अपनी नफ्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है जैसे कोई वजदान है, आपको लगता है जैसे कोई सुपर पावर है, आपको लगता है जैसे कोई फरिश्ता है। ईगो इतनी हाई हो जाती है। दुनिया में ना मर्दों की 2 ही प्रॉब्लम्स है, ईगो और बेगम। बेगम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बेगम के भी फैसलों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। नहीं, बड़ी अच्छी होती है। लोग खान साहब के बारे में ऐसी बात करते हैं ना, आप अपने आप को क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं, मैं कुछ कह रही। अच्छा जो मर्जी कर ले, क्योंकि मैंने वापस घर जाना, मुझे पता है। आप ना पाकिस्तान के बारे में कोई प्रेडिक्शन करें, फिर हम ना अगर ऐसा हो गया तो हम उसको दोबारा रिपोस्ट करें। देखें जी, पाकिस्तान ये जो नया साल, ये पाकिस्तान के लिए और बहुत से लोगों के लिए, मैं बड़ी तादाद के सबको नहीं शामिल करूंगा उसमें, उनके लिए बड़ा लकी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा हो सकता है। अगेन उसके लिए 3 शर्तें, यानी मैं लोगों को जो सुनने वाले हैं उनसे भी कहूंगा, और मेरे मुल्क के लिए भी ये बड़ा जरूरी है, लेकिन फर्द वाहिद के लिए पहले 3 नसीहतें सुन लीजिए। कोई भी अगर प्रिपेयर है, किसी की भी प्रिपरेशन अच्छी है अपने काम में, तो वो तैयार हो जाए, लकी है। अच्छा, नंबर 2, ओके, नंबर 2, अगर वो रेलेवेंट है, आज के मुताबिक है, यानी उसके पास जो कुछ भी है वो आज के सॉल्यूशंस दे सकता है, आज के चैलेंजेस को सामने रख के उसके पास कोई सॉल्यूशन है, तैयार हो जाए, लकी ईयर। एंड 3rd, ऑप्टिमिस्ट।
अल्लाह पे पूरा भरोसा है। क्या किसी ने शानदार बात कही कि अगर आप ये यकीन रखते हैं कि आप कमाल कर सकते हैं तो सच है, और अगर आपको ये यकीन है कि मैं नहीं कर सकता तो ये भी सच है। क्योंकि यकीन जो है ना वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो इंसान को कहां से कहां ले जाता है। ये बेसिकली जो इवल लोग होते हैं क्या होते हैं, इनका किसी इवल पे बिलीव होता है। बिलीव ही है ना, बिलीव की पावर इतनी है कि एक बुद्ध से मांगने वाला भी कुछ पा रहा है, बुद्ध से भी मांग रहा है, हालांकि दे अल्लाह रहा है, बात है, लेकिन बिलीव इतना ताकतवर है कि वो एक बुद्ध से मांगने वाले को, करोड़ों इस वक्त खुदा है इंडिया में, इतने भगवान, और ये तो नहीं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इतना बिलीव की शक्ति कह लीजिए, बिलीव की पावर कह लीजिए, जिस पे किताबें लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी कमाल किताबें हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंस्टन प्लेले, कमाल किताब है प्लेले की है। और ये किताब कई जुबानों में तर्जुमा हुई है, करोड़ों कॉपियां बिक चुकी हैं कि आपका यकीन है कामिल और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहां से। सो नंबर 1 आप प्रिपेयर है, नंबर 2 रेलेवेंट है, एंड नंबर 3 आप ऑप्टिमिस्टिक, आपको मौजे पे, करामत पे यकीन है कि अल्लाह ने को कमाल कर देना मेरे साथ। ये साल आपका कमाल का साल बन सकता है। अब मैंने इस बात को पाकिस्तान का बेहतरी होगी या नहीं होगी? बेहतरी होगी, स्टेबिलिटी पहले से बढ़ेगी, चैलेंजेस बढ़े हैं। असल में मैं फिर बताऊं, मुल्क को ना आप सिर्फ पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट नून लीग की जंग ना समझे, इस मुल्क के बड़े चैलेंज हैं इंटरनेशनली, हमारे इतने चैलेंज। अब मैं आपको फंसाऊं, यही वाली गवर्नमेंट रहेगी क्या चेंज जाएगी? देखिए गवर्नमेंट मेरा ख्याल है चलती रहेगी और इसमें चैलेंजेस आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट चलती रहेगी आपकी। और अल्टीमेट हाँ, ये खुद ना चाहें। देखें बाज ना, वो एक फिल्म का डायलॉग है, सुल्तान फिल्म की मेरा ख्याल है, वो कहता है कि सुल्तान को सिर्फ एक ही हरा सकता है, वो सुल्तान खुद है। अच्छा। और ये बड़ों पे इतलाक होता है। इमरान खान साहब को दुनिया का कोई बंदा, मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई बंदा इमरान खान साहब का बुरा नहीं कर सकता, इज अ लकी मैन। हाँ, इमरान खान साहब खुद अपना सत्यानाश कर सकते हैं। ये एक हर बंदे में एक सलाहियत होती है कि वो अपना अगर बेड़ा गर्क करने पे आए तो बेड़ा गर्क कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट भी अपना अगर बेड़ा गर्क खुद करना चाहे तो कहता बात है, अदरवाइज जो एज पर कह लीजिए मुझे लग रहा है, जो ट्रेंडिंग लग रही है। अच्छा, मैं बता दूं, ये प्रेडिक्शन कोई हाथ देख के नंबरों से नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपका मुशाहिदा है। और उसकी मैं आपके बारे में ना कुछ करूंगा। हाँ, करें प्लीज प्रेडिक्शन करें। चार्ज करूंगा, अल्लाह ले लीजिएगा पैसे, दुआएं दे दीजिएगा मुझे। देखिए जी, आपका जो 2025 है ना, उसमें एक बड़ी बिग चेंज है आपकी लाइफ में। तो ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, और ये चेंज जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी हांडी पक रही है जो कि हांडी पक के सामने आने वाली है, और उसका इंतजार जो है वो आपकी सोल कर रही थी, आपकी बॉडी नहीं कर रहे थे, माइंड इमोशन नहीं कर रहे थे, रूह कर रही थी। और वो एक ऐसा टर्न है लाइफ का, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी आप कह लीजिए कि राबी की पूरी स्टोरी, एक सेलिब्रिटी होना, दुनिया देखना, इतना एडवेंचर, सांप पालना, शेर पालना, पता नहीं क्या कुछ, और उसके बाद फिर क्राइसिस भी आए, चैलेंज भी आए। लेकिन जो 2025 है ना, कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसके असरात मैं कहूं अगली पूरी जिंदगी रहने हैं। पॉजिटिव शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन मैं कहूं कि उसको संभालना, उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो पिछले विजडम से, 3 दहाइयों के विजडम से आप अगर सेव कर लें तो गुड लक है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। लेकिन अगर खुद सेव ना करें, बाज लोग मैं फिर कहूं कि वो खुद अपने दुश्मन होते हैं। और दुश्मन तब होते हैं, देखिए मैं अभी भी, हम ऑफ कैमरा बैठ के, जो मेरी एक नसीहत थी एक बड़े भाई की छोटी बहन को, वो क्या थी कि टॉक्सिक लोगों से बचो। टॉक्सिक लोग वो हैं जो आपको पता नहीं लगता कि आप में वहम डाल देते हैं, वसवसा डाल देते हैं, शक डाल देते हैं। और अब आपको ये वहम वसवसा नहीं होगा ना कि वो खूबसूरती की कमी है, कोई पैसे की कमी है, कोई कामयाबी की, लेकिन वो एग्जैक्ट वहां हिट करेंगे। जो हासिद होता है ना, उसको सारी दुनिया से पहले पता लग जाता है इसने रुकना कोई नहीं। उसकी आंख जो होती है ना, वो नेगेटिव जीनियस होता है, इविल जीनियस होता है। वो ढूंढ लेता है कि वो आपकी कुलीग हो सकती है, आपके, जैसे हम कह रहे थे, क्लब है ऐसा जिसमें हम सारे पिछले 10 सालों में सेलिब्रिटी बने हैं। आप भी, मैं भी, कितने लोग ऐसे हैं। आप तो मेरे से पहले बन गई, इस वाले बुजुर्ग हैं आप हमारे। तो वो पिछले 10 सालों में अगर देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लब में आ गए, अब मशहूर तो हो गए। अब व्हाट नेक्स्ट? अगर व्हाट नेक्स्ट नहीं होगा तो गोविंदा बन जाएंगे। गोविंदा की क्या स्टोरी है? गोविंदा आपकी 80s का, उससे बड़ा हीरो कोई नहीं। उसके हीरो होने का लेवल क्या है, एक टाइम पे 25 फिल्में कर रहा होता, और उसके हीरो होने का लेवल ये था कि उसके बारे में कहा जाता था कि ये पूरे दिन का काम 3 घंटों में कर लेता। उसका कमाल ये था कि वो जो रोल करता था ना, वो छा जाता था। फिर वो कॉमेडी की तरफ आया, ये भी एक वाकया था। दिलीप कुमार साहब ने उसको गाइड किया कि आप थोड़े से कॉमेडी वाले रोल करो, हीरो कॉमिक रोल करो, उसमें भी छा गया। लेकिन गोविंदा आप देखें 2001-2 के बाद बिल्कुल करते करते गायब हो गया। कहाँ चला गया गोविंदा?
आज किसी को भी नहीं पता। आज नए हीरोज का पता है, दुनिया को गोविंदे का नहीं पता। 3 गलतियां हो गई थी। नंबर 1, गोविंदे साहब की पहली गलती थी अडॉप्टेबिलिटी कोई नहीं थी, वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं किया। आप देखें बड़े ऐसे हीरोज हैं जो सेकंड रोल पे गए बाय चॉइस। उन्होंने कहा क्योंकि सरवाइव करना है, देखें आपकी मनपसंद सीट गाड़ी में नहीं भी मिलती आपको, लेकिन मंजिल पे जाना है तो आप कहते हैं मैं खड़े होकर चला जाता हूँ। आपकी ईगो इतनी हाई हो, आपके नहीं जी मैंने हीरो बनना है, नहीं तो मैंने काम ही नहीं करना। अनिल कपूर को देख लें, और कितने ऐसे हीरोज हैं जिनको देखें वो सेकंड रोल पे गए। अक्षय कुमार भी सेकंड रोल पे चले गए। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, हीरो कोई और है, मैं सेकंड रोल पे जाता हूँ, मैंने काम करना है। उन्होंने कहा जी मैंने सेकंड रोल पे नहीं जाना। अच्छा, अडॉप्टेबिलिटी, वक्त के साथ खुद को बदलना। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि काम इतना ज्यादा जिंदगी में आया, संभाल नहीं सके। ये हम सबके साथ होता है। कभी कभी ना कुदरत की तरफ से बारिश होती है, तो वो बारिश सिर्फ रहमत नहीं होती, आधी डेफिनेशन है वो कुदरत ने हम पे रहमत कर दी। इतनी अपॉर्चुनिटीज, हर कोई आपसे शॉर्ट आउट लेना चाह रहा है, हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई तस्वीर बनाना चाह रहा है, हर कोई कह रहा है कि जी मेरे प्रोडक्ट पे बात कर दें, हर कोई चाह रहा है कि जी मेरा राब्ता हो जाए, हर कोई शादी करना चाह रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है कि नहीं, बारिश हुई, 200 खामद ऊपर से गिर गए, वो बनने को तैयार, 200 खामद बनने को तैयार। यार मुझ पे बात लगा रहे हैं, मुझे पता है, मुझे पता है आपका। अब जनाब उसके बाद अगला काम क्या है? आधी रहमत ये वो बारिश होगी, पूरी रहमत ये कि अब संभाल सके और डिसाइड कर सके मैंने करना क्या है। देखे ना, मिसाल लीजिए कि ऊपर से बारिश हुई और 200 फर्ज करें कुछ चीजें गिर गई हैं और आपने वक्त की सबसे बड़ी बला अपने गले डलवा ली, फिर दोबारा है ना, फिर तो दोबारा 3 घंटों की मेहनत जाया चलेगी। अगर अब वो गलती जो पहले की थी उसको जिंदगी में रिपीट कर रहे हैं, मोमिन नहीं है। मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, वो लर्न करता है, पहली गलती से सीखता है, नया रूल बनाता है, फिर हाँ नया तजुर्बा हो सकता है कोई, लेकिन अपने पिछले विजडम को इस्तेमाल ना करना। आपका कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी गलती दोबारा हो गई हो? बड़ी दफा तौबा की है, लेकिन तौबा क्या है? अंडरस्टैंड करना गलत हो गया मेरे से। अब तो नहीं आप गलती करते? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता कि आप गलती से मुबर्रा हो जाए। हाँ, शक्लें बदल जाती हैं। अब देखें गलती की शक्ल बदल जाएगी ना, कुछ नया ऐसा आएगा, या फिर पिछला विजडम जो है वो काम नहीं आएगा, या कुछ सीखना ऐसा रह गया था, कुछ ऐसा था जो सीखना रह गया। जो गलती हम कर चुके हैं उस गलती को हम सुधार सकते हैं कि हम मूव आउट कर जाया करें? मेरा ख्याल है हमें लर्न करके, उससे सीख के, उस सबक को अपने पल्लू से बांध के आगे देखना चाहिए, मूव आउट कर देना चाहिए, गलती को पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पास्ट है, पास्ट डेड है। लाश कंधे पे रख के फिरेंगे पास्ट की, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी का टेस्ट नहीं आएगा। जिसके भी कंधे पे लाश पड़ी है ना माजी की, उसके कॉफी का जायका अच्छा नहीं है। जिसके भी कंधे पे लाश पड़ी है उसको खाने का मजा नहीं आएगा। जिसके भी कंधे पे लाश, बाहर के मौसम बदलेंगे उसको महसूस ही नहीं होंगे, क्योंकि कंधे पे एक लाश पड़ी हुई। उसको डंप करने, दफन करने का तरीका है सच्चा वादा अपने साथ और उसके साथ। समटाइम मूव ऑन इज टू डिफिकल्ट। मेरा ख्याल है आर्ट है, पेनफुल भी आर्ट है। कुछ लोगों में स्किल नेचुरल होती है, कुछ को सीखनी चाहिए, कुछ को गुरु चाहिए होता है जो कहता है कि मिट्टी डालो। देखो ना, ये क्लब था, आपको पता है, मुमताज मुफ्ती सब लोगों ने बनाया था, मिट्टी पाओ छाडो यार, हाँ नहीं छाडो यार क्लब था। शवाक साहब सब ने क्लब बनाया हुआ था, छाडो यार मिट्टी पाओ। तो वो हमारे सियासतदान है शुजात साहब, उनका जुमला मिट्टी पाओ। तो ये मिट्टी पाओ या छाडो यार, जैसे ही आप ये सीखते हैं, लर्न करते हैं और मूव ऑन करते हैं, तो कुदरत नई मौके, नई अपॉर्चुनिटीज। एक पूरा रूमी का क्या प्यारा जुमला है, मेरा बड़ा फेवरेट है, इसको लिख के मैंने कहीं सोने के उससे और आग से कहीं मैंने घर में लगाया हुआ। रूमी कहता है कि अभी बड़े जायके हैं जो जुबान ने चखने, अभी बड़े नज़ारे हैं जो आंख ने देखने, और अब बड़े म्यूजिक हैं जो कानों ने सुनने। तो बड़ा कुछ तो आगे पड़ा हुआ है। जब आप लाश कंधे पे रख के फिरते हैं ना, तो फिर वो जो तीनों चीजें हैं, आंख ने क्या देखना था, कान ने क्या सुनना था और जुबान ने क्या चखना था, वो नहीं आप देख सकते, क्योंकि आप पीछे बंदे होते हैं। बहुत कुछ सीखा। और कासिम भाई, मैं बताऊं कि आपसे जब भी मैं बातें करती हूँ ना, तो मुझे आपकी कीमती, मेरा तो वक्त आपको पता है कितना खास नहीं है, लेकिन आपका वक्त तो बहुत कीमती है। तो मैं आपके वक्त की वजह से ना फिर कहती हूँ कि आप कहेंगे कि राबी ने ना मेरा इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विजडम की बातें बताई, मैंने बहुत कुछ सीखी और आप लोगों ने भी सीखी होंगी। और हम अपनी लाइफ को ना अब हमें प्लान करना चाहिए। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो वी डिडंट हैव रील्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स और एवरीथिंग। हमारी जितनी भी इनपुट होती थी बचपन में वो नानी दादी से होती थी। अब के जो बच्चे हैं उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास कासिम अली शाह साहब भी हैं। तो वी ऑल मस्ट लर्न। और बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। अल्लाह करे कि मैं इस काबिल भी बनूं, अल्लाह मुझे जो नेमतें दे रहा है मैं उसके काबिल बनूं। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।